फाइनली मोस्ट एवेटेड मूवी बॉर्डर 2 हो चुका है सिनेमा हॉल पर रिलीज। और ये मूवी एक्चुअल में हुआ कैसा है, क्या क्या चीजें हम लोगों को अच्छा लगा है, क्या क्या बुरा है, इसको लेके सुनील शेट्टी सर और उसका बेटा इतना ज्यादा सीरियस हो गए कि सारे के सारे कमेंट सेक्शन जो कि लोग बता रहे थे कि भाई ये दोनों अगर कमेंट नहीं किए तो हम लोग मूवी देखने नहीं जाएंगे, तो वो लोग पर्सनली वो सारे के सारे कमेंट का रिप्लाई किए। भाई ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो पे कि क्या ये मूवी आपको देखना चाहिए कि नहीं, बॉर्डर 1 से आपको ये मूवी क्या बेहतर देखने को मिलता है या फिर उसकी तरह या फिर उससे घटिया, सब कुछ के बारे में बात करेंगे टोटली अनबायस्ड होके, और हम लोगों का ओपिनियन आप लोगों से करेंगे शेयर क्लियरली। सो लेट्स बिगिन। आवाज कहां तक जानी चाहिए? और ये मूवी जो पहले का पार्ट था बॉर्डर 1, उसका ही टाइम मेरा पे चलता है। 1971 का वार दिखाया गया है इसमें। यहाँ पे सिर्फ एक जगह पे एक वार नहीं, मल्टीपल जगह पे मल्टीपल वार्स, जहाँ पे आर्मी लोग फाइट कर रहे हैं, जहाँ पे एयरफोर्स फाइट कर रहे हैं और जहाँ पे नेवी फाइट कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, उसका ही रिप्रेजेंटेशन इस मूवी का आपको देखने को मिलता है। और मेन कैरेक्टर में देखने को मिलता है वरुण धवन सर, सनी देओल सर, दिलजीत सर और आयन शेट्टी सर। और इन लोगों को बीच में वरुण धवन सर का जो एक्टिंग है, स्पेशली उसको गाना को लेकर और उसका जो स्माइल है उसको लेकर बहुत ट्रोल हो रहा था। और क्या ये ट्रोल जस्टिफाई है कि नहीं, चलिए बात करते हैं। ये मूवी अगर किसी एक का मूवी में गिना जाए तो ये मूवी डेफिनेटली वरुण धवन सर का है, क्योंकि वो फर्स्ट टू एंड टोटल करी करता है भाई इस मूवी को अपना कंधे पे। भाई सीरियसली उसका बैक स्टोरी बहुत फैंटास्टिक है। उसका स्टार्टिंग से मिडिल से एंड तक वार बेस्ड सारे का सारे एक्शन की ओवरऑल जो सारी चीजें है ना, ये सब देखने के बाद हम लोगों को यही लगा कि बॉर्डर 2 स्पेशली वरुण धवन सर का ही मूवी है। वरुण धवन सर का एक्टिंग के सामने इतना बड़े बड़े सारे एक्टर स्पेशली सनी देओल सर और दिलजीत दोसांझ सर, ये सारे का सारा हो गया है ओवर शेडो। इतना फैंटास्टिक लेवल का एक्टिंग रहा सर का। क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ एक्टिंग नहीं, एक्शन सीक्वेंस, सीरियस सीक्वेंस, ओवरऑल हर एक मामलों में फैंटास्टिक, एक्सट्रीमली फैंटास्टिक लेवल का वर्क किया है वरुण धवन से। उसके साथ साथ घर कब आओगे सॉन्ग का जो रिक्रिएशन और रिप्रेजेंटेशन था सिनेमा हॉल पे, वो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। और उसके साथ साथ तीनों दोस्त का, जैसे कि वरुण धवन सर, दिलजीत दोसांझ सर और आयन शेट्टी सर का जो बैक स्टोरी दिखाया गया है, कैसे वो लोग दोस्त बनते हैं और कैसे रिलेशन बॉन्ड होता है, क्या क्या होता है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है ये मूवी में बढ़िया है। और उसके साथ साथ सनी देओल सर का जो बैक स्टोरी है और उसका जो फैमिली में जो एक बड़ा हादसा होता है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है बढ़िया था भाई। उसके साथ साथ और एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये लगा हम लोगों को इस मूवी का, सिनेमेटोग्राफी। नॉर्मल सिचुएशन पे नॉर्मल, लेकिन वार का सिचुएशन पे टोटली डिफरेंट भाई, हॉलीवुड टाइप का फील हम लोगों को लगा। उसके साथ साथ फायर वर्क्स, साउंड डिजाइन, स्पेशली वार का जो सारे के सारे साउंड्स, गोलियों का आवाज, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन लगा। अब आता है भाई सारे के सारे ऐसा चीजें जो हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। होप करते हैं कि अगर इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट कभी निकले तो ये सारे के सारे चीजों को ना देखने को मिले। पहले बात किया जाए तो चलो जो गाना था उसके ऊपर, ये गाना भाई मूवी में है, इस गाने में बहुत पोटेंशियल था भाई। और इस मूवी में ये गाने को इतना छोटा कर दिया है, जब वार में जाता है तो चलू यही बोलता है। फुल गाना जब जीता था बहुत बढ़िया होता भाई। एक कहावत है ना, बेवकूफी और बहादुरी के बीच में छोटा सा लकीर है भाई। बहादुरी के चक्कर में यहाँ पे दिखाया गया है बहुत सारा बेवकूफी वाला डेथ ऑफ आवर इंडियन सोल्जर्स, जो टोटली सेंसलेस है हम लोगों के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे टैंक आ रहा है भाई ओपोनेंट की तरफ से, बाजूका आ रहा है, स्नाइपर आ रहा है, सारे के सारे एडवांस वेपन विद ह्यूज अमाउंट ऑफ आर्मी। उसके सामने क्या हो रहा है भाई, डायलॉग बाजी। लिटरली सच में डायलॉग से वार नहीं जीता जाता भाई, टैक्टिक्स, हिम्मत और सारे के सारे सही डिसीजन के दौरान जीता जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे अननेसेसरी सारे के सारे जो सोल्जर का शहीद होने का सीन यहाँ पे देखने को मिलता है, जो हम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और इसके साथ साथ ये दिखाया गया है कि हम लोगों का इंडियन आर्मी इतना वीक था, उसके पास एक स्नाइपर छोड़ के वो भी AK-47 के ऊपर स्कोप लगा दिया भाई। स्नाइपर कहाँ है? और वो सारे के सारे जो एडवांस बाजूका, एक जीप के ऊपर एक बाजूका लगा दिया, बस खेल खत्म। और बाकी सारे के सारे आर्मियों के हाथ में है नॉर्मल सकन, और पाकिस्तानी आर्मी आ रहा है भाई, उसके साथ टैंक है, बाजूका है, सारे के सारे एडवांस वेपन है भाई। ये क्या दिखाने की कोशिश किया हम लोगों को समझ नहीं आया। ये दिखाने की कोशिश किया कि ये इंडियन आर्मी बिना कोई हथियार के भी लड़ सकता है किससे भी, या फिर पाकिस्तानी आर्मी हम लोगों से ज्यादा रिसोर्स कैरी करता है, ये समझ में हम लोगों को नहीं आया। इसकी वजह से सीन रियलिटी से काफी दूर चल जाता है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और टोटली जो अननेसेसरी डेथ है उससे भरा पड़ा है सारे के सारे मूवी। स्पेशली दिलजीत दोसांझ सर, जिसको 2 गोली लगा था, और वहाँ पे भाई फाइटर प्लेन पे इजेक्शन वाला सीन है ही नहीं। समझ में नहीं आता भाई ये क्या हो रहा है भाई, मतलब मौत को गला लगा लिया ऑनेस्टली। और इस मूवी में दिखाने की कोशिश कर रहा है इंडियन आर्मी के रिसोर्सेस इतना कम है कि वो लोग भगवान के ऊपर विश्वास कर रहा है। भगवान भाई ब्रेन दिया है, हाथ दिया है, जान दिया है, सोचो और सोच के डिसीजन लो। पता नहीं की वैसे दिखाया गया है कि एक वार चल रहा है, वहाँ पे जो सारे के सारे सुप्रीम कमांडर्स देख रहे हैं कि ओपोनेंट के पास में इतना सारा हथियार है, टैंक्स है, सारे के सारे इतना बड़ा बड़ा चीज है। वहाँ पे नॉर्मल सोल्जर भेजने का क्या मतलब है? मतलब हम लोगों का देश का सोल्जर की कोई मतलब लाइफ का कीमत
फर्क नहीं है क्या क्या देखने को मिल रहा है समझ में नहीं आ रहा है भाई। ऊपर से भाई सनी देओल सर का भाई अलग ही लेवल का रुतबा है भाई, यहाँ पे खतरनाक लेवल का वॉइस, वो तो फैंटास्टिक लगा हम लोगों को, लेकिन वो भाई खतरनाक लेवल का डायलॉग बस करता है जो काफी हद तक जो माइंड पावर है उसको एनहेंस करता है। लेकिन माइंड पावर के दौरान प्रैक्टिकली वार जीता नहीं जाता भाई। स्ट्रेटेजी, वेपन का यूज और सही वक्त का सही इस्तेमाल से हम लोग बिल्ड करते हैं वार को जीता जा सकता है। लेकिन यहाँ पे सीन कुछ अलग ही होता है भाई। ये बहुत लोगों को अच्छा लग सकता है कि हम लोग का इंडियन आर्मी भाई विदाउट एनी हथियार आराम से किसी को भी छत्ते छुड़ा सकता है, लेकिन फील्ड में ऐसा नहीं होता भाई। फील्ड में लाचार हो जाएगा वो कोई भी सोल्जर, कोई भी इंसान, अगर उसके पास कोई हथियार नहीं रहा तो कैसे लड़ेगा टैंक के सामने। और भाई सनी देओल सर तो है एक सुपर सोल्जर, वो भाई अकेला ही 7-8 टैंक को ये भी उड़ा देता है खाली बॉम्ब लेकर। और ये मूवी में सनी देओल सर का जो वार दिखाया गया है बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, एकदम अननेचुरल वार दिखाया है। और उसके साथ साथ पैरेलली चलता है वरुण धवन सर का वार, वो भाई फैंटास्टिक था, एकदम नेचुरल हैंड टू हैंड कॉम्बैट से लेकर गोलीबारी सब कुछ बढ़िया दिखाया गया है। और भाई हम लोगों को स्पेशली लगता है सनी देओल सर का जो वार दिखाया वो भाई काट कर अगर मूवी रिलीज होता एब्सोल्यूट भाई ये एक फाइनेस्ट मूवी होता है, एब्सोल्यूट हमारा ओपिनियन है। क्या? लेकिन इन द एंड जो सनी देओल सर का एंट्री था, सनी देओल सर का जो कुछ पंचिंग लाइन था वो भाई अनमैच्ड है नो डाउट। लेकिन वार का जो सीन है टोटली अननेचुरल है, टोटली मतलब सेंसलेस है, लिटरली सेंसलेस है। मतलब क्यों ऐसा कोई करेगा कोई इंडियन आर्मी, मतलब क्यों कोई कंट्री का आर्मी ऐसा डिसीजन लेगा। डेफिनेटली ये मतलब समझ के बाहर है भाई। 2026 में ऐसा मूवी देखने को मिलता है भाई। सुनील शेट्टी सर का बेटे का जो एक्टिंग था वो भाई कुछ इंप्रूव देखने को नहीं मिला, वो बिलो एवरेज एक्टिंग था। स्पेशली उसका दो एक मोमेंट था वहाँ पे वो कुछ अच्छा एक्टिंग करने का मौका था, लेकिन फिर भी हाँ ये हो सकता है सर नया आया है मूवी इंडस्ट्री पे, होप करता है कि इन फ्यूचर उसका एक्टिंग स्किल और भी इनहेंस हो जाए। दिलजीत सर का जो ओवरऑल सीन है वो काइंड ऑफ सुसाइड है भाई, हम लोग उसको सही मानेंगे ही नहीं भाई, ये टोटल अननेसेसरी है। एक इंसान है जो वरुण धवन सर, वो टोटल मूवी का लोड अपने कंधों पे लेके खतरनाक लेवल का वार करता है और उसका यूनिट का जो वार का तरीका फैंटास्टिक, एकदम टोटल रियलिस्टिक लगा। वो देखने के बाद लग रहा था भाई ये कोई हॉलीवुड मूवी चल रहा है सच में। और भाई वरुण धवन सर अगर इस मूवी में नहीं रहता तो भाई हमारा जो पैसा है एकदम बर्बाद हो जाता, क्योंकि वरुण धवन सर ने फैंटास्टिक एक्टिंग किया है। सर को ट्रोल किया गया है, लेकिन सर अगर इस मूवी में नहीं होता तो भाई ये मूवी एकदम बकवास मूवी होता, बकवास। एब्सोल्युटली ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इन दी एंड आते हैं 2 टैंक, तब जब सारे सर हम लोगों का देश का सिपाही शहीद हो चुके हैं, कुछ सिपाही बचा है और सिर्फ 2 टैंक बचा है, तब आता है इंडियन आर्मी की तरफ से सिर्फ 2 टैंक। हम लोगों का इंडियन आर्मी जो है उसका लाइफ में कोई कीमत नहीं है, टोटली एकदम पॉइंटलेस सारे के सारे चीजें यहाँ पे दिखाया गया है भाई, समझ में नहीं आया। और बहुत सारे जो जोशीला वाला सीन, जो सारे के सारे मर्दानी वाला सीन, जो सारे के सारे टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग वाला सीन फर्स्ट मूवी पे आपको भर भर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भाई बहुत कम देखने को मिला, बहुत कम। 2-1 सनी देओल सर का सीन को छोड़ के, ये आवाज में दम नहीं है क्या, और इन द एंड जो उसका एंट्री होता है भाई बाजूका लगे उसको छोड़ के देखने को मिला ही नहीं। तो डायरेक्शन हम लोग की सबसे काफी ज्यादा वीक रहा इस मूवी का, साथ में स्टोरी राइटिंग भी उतना भी अच्छा नहीं है। सिर्फ वरुण धवन सर का एक्टिंग की वजह से मूवी जो स्टन कर पाया, और सनी देओल सर का कुछ पंचिंग लाइन की वजह से फिर भी कुछ जगह में काम नहीं करता है। कंट्रोल। एकमात्र वरुण धवन सर ही इस मूवी को कैरी किया है, और भाई बॉर्डर 2 वरुण धवन सर का मूवी है। एब्सोल्युटली। ऊपर से दिलजीत दोसांझ सर जितना टैलेंटेड एक्टर को लेके भी उसका कैरेक्टर का जो ओवरऑल डेप्थ है उसको पूरा पॉइंटलेस कर देना, इस वजह से दिलजीत दोसांझ सर का जो ओवरऑल इंप्रेशन वो भी खराब हो जाता है काफी। तो ओवरऑल रेट की बात की जाए तो भाई ये मूवी हाफ टाइम वॉच हम लोग कह सकते हैं, एक टाइम वॉच का भी मूवी नहीं है भाई। हो सकता है कि हम लोगों की बातें कुछ लोगों को हंसना हो, गाली फाली देते हैं हम लोगों को, लेकिन भाई यही हम लोगों का ओपिनियन है। हम लोग प्रैक्टिकली मूवी को देखते हैं और रियलिटी से कुछ चीजें हम लोग मैच करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हॉलीवुड का मूवी जो बाकी सारे साउथ का मूवी रिलीज होता है, उस तरीके का मूवी ये हो सकता है आराम से, अगर कुछ चीजें यहाँ पे सही किया जाता तो भाई यही था फुल डेप्थ रिव्यू बॉर्डर 2 का। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बता देना, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल एंड गुड बाय।